हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि जो रीट शिक्षक भर्ती 2021 है, इसमें क्या ये एक पात्रता परीक्षा है। जब मुख्यमंत्री जी ने एक अभी निर्देश निकाले हैं, जो चीज़ें आई है सामने, उसको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या एक और एग्ज़ाम रीट के बाद में होगा? बिल्कुल सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं साथियों। तो जो जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेकिन पहले क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आई हैं उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि भाई आगे आपके अब जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, एक तो ये न्यूज़ थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे अपडेट 12/11/2021 की थी। क्या था साथियों? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, स्कूली शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय। बीएड में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत, शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की छूट। माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नति के मिलेंगे बड़े अवसर, 11,000 से अधिक व्याख्याता बनेंगे वाइस प्रिंसिपल। 3533 प्रधानाध्यापकों का केडर होगा समाप्त, लगेंगे प्रिंसिपल। इसके लिए प्रधानाचार्य के नए पद भी सृजित किए जाएंगे। व्याख्याताओं को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा। चयन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करवाने पर भी विचार। तो यहाँ 3-4 चीज़ें हैं कि भाई जो हमारे काम किए पहले उसको देखते हैं। एक तो जो बीएड वाले जो बाहर हो चुके थे, जिनको बाहर कर दिया गया था, अब उनको अंदर कर लिया गया है साथियों। मतलब उनको भी यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हुई है इसमें बिल्कुल शामिल किया गया है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि बीएड वाले जो बाहर निकल चुके थे, जो सेकंड ईयर में थे, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो अब उनका बिल्कुल उनको भी अंतिम जो मतलब अभी विज्ञप्ति निकलेगी थर्ड ग्रेड की, उसमें जो फॉर्म भराएंगे तो उसमें वहाँ तक भी यदि उनका रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल वो भी इस परीक्षा में, इस भर्ती में पात्र होंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि भाई जो यहाँ लास्ट लाइन है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा। मतलब जो अभी वर्तमान में रीट होती है, तो रीट के आधार पर ही मेरिट बना करके और यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाती है। ऐसा ही हो रहा है, पिछली 2016 में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद में 2018 में भी ऐसा ही हुआ है साथियों। तो 2016-2018 में जो फर्स्ट लेवल, जो सेकंड लेवल का 2016 में 70-30 रेशियो था, बीएड इसका बीए और रीट का। और फर्स्ट लेवल में तो पूरा 100% ही किसका था? रीट का था। उसके बाद में 2018 में भी बिल्कुल ये जो रेशो था वो 70-30 का ही था साथियों। यहाँ पर भी लेवल फर्स्ट में पूरा 100% और लेवल 2 में यहाँ पर कितने प्रतिशत? 70-10 बीए और रीट का रेशो था। उसके बाद में चलिए इसी को आगे यहाँ पर निवास पर आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो इस प्रकार है। तो वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ा था, वही सारी चीज़ें हैं। 2021 परीक्षा परिणाम से पूर्व घोषित नहीं हो पाया है। इन अभ्यर्थियों को राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती में आवेदन के अंतिम दिनांक तक शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। मतलब बीएड वालों को शामिल किया गया है। पहली चीज़ तो ये हमारे क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में ये कुछ न्यूज थी, शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता परीक्षा प्राप्त करने की छूट, स्कूली शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय। फिर इसके बाद में एक और था, बीएड में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत। ठीक है, ये तो साथियों ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि भाई आपके क्या इस भर्ती में भी एक और पेपर होगा? क्या रीट सिर्फ पात्रता परीक्षा है? तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिलने वाला है। देखिए साथियों, इस बार सिर्फ रीट के माध्यम से ही भर्ती हो रही है। ओनली ऑन रीट के माध्यम से ही। इस बार कोई भी अलग से जो एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रारूप तैयार किया गया है, इस प्रारूप को जो अगली भर्ती प्रक्रिया है उस वहाँ से लागू किया जाएगा। मतलब अलग से एक समिति बनाई जाएगी। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, अलग से एक समिति बनाई जाएगी। समिति बनाने के बाद में वो समिति निर्णय लेगी कि भाई फाइनल निर्णय वो समिति लेगी कि भाई एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, या रीट के आधार पर ही वापस ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो लगभग मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जो आगामी भर्ती है साथियों,
आगामी भर्ती में जो थर्ड ग्रेड भर्ती है इसमें एक तो पात्रता परीक्षा जरूरी है, ठीक है। पात्रता मतलब रीट जो है वो पात्रता परीक्षा है, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद में एक और भर्ती आयोजित की जाएगी, मतलब एक और भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें एक और पेपर आपके लिया जाएगा। तो मतलब 2 पेपर होंगे, जैसे मतलब 2012 वाली भर्ती थी वैसा ही फॉर्मेट आपके लगभग रहने वाला है। तो वहाँ पर जीके, राजस्थान जो जीके है वो बहुत ज़्यादा आती थी, तो शायद अगली भर्ती में भी जीके को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर से सम्मिलित किया जाएगा। और जैसे 2012 में माइनस मार्किंग वाली चीज़ें जो थी, तो यहाँ पर वापस से जैसे रीट में तो कोई माइनस मार्किंग होती नहीं है, लेकिन जो वापस से थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी उसमें थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा दोबारा से अगली भर्ती में होगा, लेकिन वापस कह रहा हूँ मैं अगली भर्ती में होगा, इस भर्ती में नहीं होगा। तो उसमें वापस से माइनस मार्किंग आपके होगी, और माइनस मार्किंग का बहुत बड़ा एक हाथ होता है चयन के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इस भर्ती में अब क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो इस भर्ती में क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है, अभी आपके बहुत सारी चीज़ें बाकी है। अभी आपके अंक तालिका वितरण 10 के बाद में बता रखा था, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। तो पहले तो आपको अंक तालिका का वितरण किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो रीट की जो मार्कशीटें हैं वो आपको दी जाएगी, और कोर्ट में केस भी हो रहा है तो शायद हो सकता है टाइम लगे, केस जहाँ तक क्लियर नहीं हो वहाँ तक आपको अंक तालिका न दे, ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अंक तालिका के बाद में आपके जब विज्ञप्ति आएगी तो विज्ञप्ति में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। विज्ञप्ति में जो जो चीज़ें आपको चाहिए होगी वो मैं बता दूंगा साथियों। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट संबंधित चीज़ें बताई है जो कि कट ऑफ के बाद में आपको चाहिए होते हैं। तो देखो, विज्ञप्ति में जब फॉर्म भर दोगे आप तो उसके बाद में आपके कट ऑफ निकाली जाएगी, ठीक है। कट ऑफ निकालने के बाद में फिर ये हो जाएगा कि भाई इतनी % आपके कट ऑफ गई है, तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किए जाने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में विद्यालय अलॉटमेंट भी आपको किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ज्वाइनिंग तक आपके चलने वाली है। इस भर्ती की बात की जा रही है, मतलब यूँ है कि इस भर्ती में 2021 वाली जो भर्ती है इसमें अलग से कोई पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए साथियों, जिनके रीट में कम अंक बन रहे हैं तो निराश होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। आगामी भर्ती की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को लगभग 3 साल हो चुके हैं, तो 2 साल के अंदर अंदर आपके एक और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी साथियों, ठीक है। अगर आप में से फर्स्ट ग्रेड की या फिर सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी के लिए विशेष चीज़ें चाहिए तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ में सीटेट वगैरह के लिए या फिर अन्य कोई शिक्षक भर्ती हो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी सामग्रियाँ इस चैनल पर डाल रखी है, आप निःशुल्क वहाँ पर इनको देख सकते हो। सीटेट के लिए विशेष जो आरबीएससी का जो पाठ्यक्रम है, आरबीएससी की जो किताबें हैं वहाँ से मैं बिल्कुल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ निःशुल्क ही। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कॉमन है उनको लेकर आ रहा हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आप आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी का।